करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पार्टी के नेताओं से कह रहे हैं कि मुसलमानों को गाली मत दो, मुसलमानों के बारे में गलत बयानबाजी मत करो। प्रधानमंत्री, मैं समझना चाहता हूं कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर आपके नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसने मुसलमानों को गाली देना, माइनॉरिटीज के बारे में अपशब्द कहना, उसे मुख्य धारा का हिस्सा बना दिया है, उसे मीडिया में जायज बना दिया है, उसी मीडिया को हथियार बनाकर। और आज आप अपनी पार्टी के नेताओं से कह रहे हैं कि मुसलमानों के बारे में गलत बयानबाजी ना करो। मौलवी साहब के पास गया और मौलवी साहब का मैंने चरण स्पर्श किया, मौलवी साहब का मैंने चरण स्पर्श किया, उनका पैर छुआ। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद प्रधानमंत्री ने दरअसल कहा क्या आपके स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी न करें, मंदा और बोरा समाज से मिलना चाहिए, समाज के सभी वर्गों से मुलाकात करें, चाहे वोट दें या ना दें लेकिन मुलाकात करें। पार्टी के कई नेताओं को अब भी लगता है कि विपक्ष में हैं। पार्टी के कई लोगों को मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए। नंबर 1, पार्टी के नेताओं को मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए। नंबर 2, प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि पार्टी के कई नेताओं को ऐसा लगता है कि अब भी विपक्ष में हैं। और नंबर 3, मुसलमानों के बारे में अनाप शनाप न कहें। प्रधानमंत्री, आपने यह भी कहा कि बेशक मुसलमानों का वोट ना मिले मगर फिर भी उनके बारे में अनाप शनाप बातें ना करें। प्रधानमंत्री, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि मुसलमानों को गाली देकर ही भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमें वोट मिल सकते हैं। और मैं आपको बतलाने वाला हूं कि चुनावी मौसम में क्या क्या हुआ। आपके स्क्रीन पर बिल्किस बानो, इस औरत का पूरा परिवार बर्बाद कर दिया गया था दोस्तों। 11 लोग रिहा कर दिए जाते हैं, 11 लोग। खुद जांच एजेंसीज कहती हैं कि रिहा मत करो उन 11 लोगों को, मगर बावजूद इसके प्रधानमंत्री चुनावों से ठीक पहले बिल्किस बानो के गुनाहगारों को रिहा किया जाता। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप सोचते हैं कि मुसलमानों के साथ संवाद करना चाहिए तो चुनावों के दौरान यह किस तरह का संवाद आप करना चाह रहे थे मुसलमानों के साथ? यह किस तरह की सोच है? क्या आपको लगता है इस तरह की हरकतें करके आप वाकई मुसलमानों के साथ सार्थक संवाद कर सकते हैं? प्रधानमंत्री, आप ही का बयान मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। गुजरात के चुनाव चल रहे थे और आपका बयान था कि कांग्रेस आतंकवादियों का साथ देती है, मगर आप वहां नहीं रुके। आपने आगे जाकर कि कांग्रेस आतंकवादियों का साथ इसलिए देती है, कांग्रेस आतंकवादियों पर नर्म इसलिए है क्योंकि उसे डर लगता है कि एक विशेष समुदाय के वोट्स उससे ना छिटक जाएं। जब आप कहते हैं कि भाई मुसलमानों से संवाद हो, चाहे उनका वोट मिले ना मिले, प्रधानमंत्री, मैं प्रमाणित कर रहा हूं कि मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज्यादा उग्र, सबसे ज्यादा जहरीली बातें तो आपने खुद ने की हैं। आपके स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कि यह चुनाव 80% बनाम 20% है। इन पर किसी चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। बताइए, यह सब जो मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, चुनावों की मौसम की मिसाल दे रहा हूं, इस बात को प्रमाणित करने के लिए बातें सामने रख रहा हूं क्योंकि भाजपा को लगता है कि हम मुसलमानों के बारे में जितना अनाप शनाप बोलेंगे उतने ही हमें वोट्स मिलेंगे। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव चल रहा था, राहुल गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़ने का मन बनाया था। याद कीजिए अमित शाह ने क्या कहा था, प्रधानमंत्री मोदी, कि राहुल गांधी वायनाड इसलिए चले गए हैं क्योंकि वहां पर मुसलमान बड़ी तादाद में हैं, मुसलमान बाहुल क्षेत्र है, जो अपने आप में गलत बयान था क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, मगर बावजूद इसके यह भड़काऊ बयान दिया था देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। बताइए ना प्रधानमंत्री, ये तमाम मिसाल इस बात को प्रमाणित करती हैं कि मुसलमानों का इस्तेमाल आप वोटों के लिए करते हैं और वोटों का इस्तेमाल करने के लिए आप उन्हें गाली देते हैं। जी, शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था और उसी वक्त कुछ दिनों बाद दिल्ली के चुनाव थे। याद कीजिए किस तरह के बयान दिए जा रहे थे। बाबरपुर में बटन दबाओ, शाहीन बाग में करंट लगे। यह बयान किसका था? देश के गृह मंत्री अमित शाह का था। अनुराग ठाकुर, प्रवेश साहिब सिंह लगातार शाहीन बाग के बारे में भड़काऊ बयान दे रहे थे।
कोई देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे भड़काऊ नारे दे रहा था, तो कोई यह कह रहा था कि शाहीन बाग के लोग तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करेंगे। इस तरह से बातें की जा रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप मुसलमानों के बारे में अपशब्द ना कहने को लेकर गंभीर हैं, संवाद करने को लेकर गंभीर हैं, तो मुझे इन मिसालों के बारे में बताइए। एक और मिसाल का जवाब दीजिए। हल्द्वानी 4365 परिवार थे, करीब 50,000 लोग। हाईकोर्ट का आदेश आता है और आओ देखा ना ताओ, पुष्कर धामी सरकार तैयार हो जाती है 50,000 लोगों को बेघर करने के लिए। मगर अगर ये 50,000 लोग हिंदू होते तो क्या भाजपा सरकार ऐसा करती? बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि अगर वो 50,000 लोग बेघर हो जाते तो फिर उस सीट पर कांग्रेस का हारना तय था, क्योंकि कांग्रेस वो चुनाव 5 या 6,000 वोट से हर बार जीतती आई थी। आपको लग रहा था कि अगर ये 50,000, आप यानी बीजेपी, अगर ये 50,000 लोग हट जाते हैं तो कांग्रेस ये चुनाव हार जाएगी, यानी कि एक बार फिर वोटों की सियासत के लिए मुसलमान विरोध। आपने तो अपनी सियासत का हिस्सा बना दिया है मुस्लिम विरोध या उन्हें गाली देना। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री? बार बार यह प्रमाणित किया जा रहा है कि पिछले 8 सालों में मुसलमानों को गाली देना, उनका विरोध करना, उनके बारे में अपशब्द कहना मुख्य धारा का हिस्सा बन गया है। एक और मिसाल देना चाहता हूं। हालांकि शाहरुख खान को मैं एक मुसलमान एक्टर नहीं मानता हूं। शाहरुख आपके और हमारे मन में राहुल और राज के किरदार में रहे हैं। उनकी फिल्म पठान रिलीज होने वाली है, मगर उन पर सिर्फ इसलिए निशाना साधा जा रहा है क्योंकि उनका मजहब मुसलमान है। पिछले एक साल पहले उनके बेटे को झूठे केस में गिरफ्तार किया गया था। पहले उनके बेटे को झूठे केस में डालना और फिर पठान का विरोध करना। आप मुझे बताइए ना, पठान का विरोध क्यों हो रहा है? अब भी हो रहा है, जबकि वो गाना बेशर्म रंग है, उसमें वो बिकिनी सीन हटा दिया गया। फिर भी मकसद साफ है कि हर चीज जिसका नाता एक मुसलमान से है उसका विरोध किया जाए, उसके लिए मुश्किलात पैदा किए जाएं। पूरा जो प्रचार तंत्र है वो लगभग उसी तरह से काम करता है और आप खामोश रहते हैं प्रधानमंत्री। मैं समझना चाहता हूं क्यों? क्योंकि देखिए, शाहरुख एक मुसलमान नहीं है। शाहरुख हमारे सुपरस्टार हैं, बॉलीवुड की आन बान शान हैं। सबसे बड़ी बात, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर शाहरुख का एक रुतबा है। अमेरिकी मैगजीन एम्पायर की एक पड़ताल आई थी जिसमें शाहरुख खान टॉप 50 एक्टर्स में थे। मगर भाजपा का जो प्रचार तंत्र है, आपके जो नफरती नेता हैं, चाहे आपके मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हो नरोत्तम मिश्र या मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हो, वो फिल्म पठान पर सिर्फ इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि उसमें शाहरुख खान है। सारी सोच यही है और इसके अलावा कुछ नहीं, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। इसलिए ये रुदाली बंद करे भाजपा के नेता। और प्रधानमंत्री, आपसे भी मेरी अपील, मैं आपके इस बयान का स्वागत करता हूं, मगर संजीदगी दिखाइए, वाकई एक सार्थक संवाद कायम कीजिए, तभी आपकी उन बातों में हम वजन देखेंगे, उसमें विश्वास करेंगे। अविसार शर्मा।